हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। और आज हम बात करने वाले हैं एक नई मूवी गुड लक जेरी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, कहानी की शुरुआत एक गलत नियत और गलत शब्दों के साथ होती है और कहानी की जेरी तो कुछ ऐसा काम करती है जो उसके घर वाले को पसंद नहीं है। जेरी की माँ यानी कि सरबती जी बनाती है मोमोज बेचने के लिए और भैया मोमोज के आटा गूंथने का काम करती है जेरी, वो भी नंगे पाँव। और भाई जेरी के काम का भी पता चल गया, वो करती है मसाज पार्लर में काम। अगली सुबह एक आदमी दूल्हा बनकर जेरी के घर आता है और कहता है कि मैं जेरी से शादी करूंगा। और तभी बगल का एक उसका आशिक रिंकू आता है और कहता है मैं भी जेरी से शादी करूंगा। तभी बगल के किराएदार अनिल आते हैं और वो कहते हैं कि मैं भी जेरी की माँ सरबती से प्यार करती हूँ। जिसके बाद तीनों को घर से बाहर निकाल दिया जाता है। घर से बाहर तीनों माँ बेटी जाती हैं गोलगप्पे खाने और खाते वक्त आ जाता है सरबती जी के मुंह से खून। डॉक्टर दिखाने के बाद पता चलता है कि उन्हें है लंग कैंसर, जिसके इलाज का खर्च टोटल लगभग 25 से 30 लाख रुपए के करीब बताया जाता है। जिसे सुनने के बाद सबका दिमाग ही हिल जाता है। एक चोर स्टोर से भाग रहा होता है लेकिन गलती से जेरी के कारण पकड़ा जाता है। तभी कुछ गुंडे आते हैं और उन दोनों से कहते हैं कि हमारा बंदा तुम्हारी वजह से पकड़ा गया है, अब तुम वापस स्टोर में जाओ और हमारे बंदे ने टॉयलेट में कुछ सामान छुपाया है, ड्रग्स, उसे वापस लेकर आओ। जेरी कहती है मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा। तो वो लोग जेरी की छोटी बहन चेरी को अपने साथ रखते हैं और कहते हैं तुम माल लेकर आओ और अपनी छोटी बहन को लेकर जाओ। जेरी किसी तरह उस स्टोर में जाकर टॉयलेट में जाती है और ड्रग्स खोजती है। ड्रग्स खोजने पर वो ड्रग्स टॉयलेट में गिर जाता है, जिसे बाद में जेरी उठाती है और अपने टिफिन बॉक्स में भरकर किसी तरह बाहर लाकर उन लोगों को दे देती है। जिसके बाद टिम्मी जेरी को लाइक करने लगता है। इधर चेरी जेरी से कहती है कि उसे एक पर्स मिला है और वह उस लड़के का है जिसने उसे पकड़कर रखा था। जेरी देखती है तो उस पर्स में ढेर सारा पैसा रहता है। सरबती जी के कहने पर अनिल एक फोटोग्राफर को घर लेके आते हैं ताकि मरने से पहले सरबती जी अपनी बेटियों के साथ एक अच्छी फोटो खिंचवा सके। जिससे जेरी को बहुत गुस्सा आता है और वह फोटोग्राफर को मारकर भगा देती है। अगले दिन जेरी उस गुंडे का पर्स लौटाने उन लोगों के घर चली जाती है क्योंकि पर्स में एक आइडेंटिटी कार्ड भी रहता है। और जेरी कहती है कि मुझे भी काम करना है। टिम्मी कहता है ये कोई बच्चों का काम नहीं है, इसमें जान भी जा सकती है। जेरी कहती है कोई बात नहीं, मैं सब संभाल लूंगी। तो टिम्मी कहता है ठीक है, कल से आ जाना, लेकिन सोच लो अगर धोखा दिया तो सीधे जान से जाओगी। जिसके बाद वह अपने सीनियर दिलेर से बात करता है कि एक लड़की ड्रग्स के धंधे में आना चाहती है। दिलेर कहता है अगर भरोसे लायक है तो रख लो। अगले दिन जेरी मलिक को ड्रग्स पहुंचाने जाती है एक बस से और उसे सही सलामत ड्रग्स पहुंचा भी देती है और ऐसा वो लगातार करती रहती है। जेरी की माँ पूछती है इतना सारा पैसा कहाँ से आया? तो जेरी कहती है कि मैंने मसाज पार्लर से लोन लिया है। एक दिन रिंकू जेरी के रास्ते में आकर उसे अपने प्यार में फंसाने की कोशिश करता है तो जेरी रोने का नाटक कर वहां से निकल लेती है। अगले दिन एक आदमी पुलिस को खबर दे देता है कि एक लड़की रोज बस से ड्रग्स पहुंचा रही है। अगले ही दिन पुलिस सभी बस को चेक करती है और फिर जेरी को भी चेक करती है। जेरी पकड़ा जाती है लेकिन जिस पुलिस वाले ने उसे चेक किया है वो भी टिम्मी का आदमी रहता है। इस कारण जेरी बच जाती है। फिर जेरी टिम्मी के पास जाती है और खूब रोती है और कहती है आपका कोई आदमी पुलिस से मिला हुआ है। और फिर जेरी के कहने पर टिम्मी सबकी तलाशी लेता है और उसी में से एक बंदा पकड़ा जाता है। वो कहता है जोगिंदर ने मेरा फ़ोन लिया, हो सकता है उसी ने पुलिस को बताया होगा। बाद में टिम्मी जोगिंदर को गोली मार देता है लेकिन जेरी कहती है मुझे इस फ़ोन वाले पर भी भरोसा नहीं है। जिसके बाद जेरी पीछे मुड़ जाती है और टिम्मी फ़ोन वाले को भी गोली मार देता है। इन सभी डर के कारण अगले दिन जेरी टिम्मी के पास आती है और कहती है
मुझे अब बहुत डर लग रहा है, आप मेरा हिसाब कर दीजिएगा, मैं और ये काम नहीं कर पाऊंगी। टिमी कहता है ठीक है, कोई बात नहीं, इस काम से बाहर निकलने का दो ही रास्ता है, या तो हम लोगों से गोली खा के मर जाओ या पुलिस से। फिर टिमी कहता है तुम अच्छी लड़की हो, इसीलिए मैं तुम्हें जाने दूंगा, कल सुबह जल्दी आ जाना। अगले दिन जेरी आती है। टिमी उसे एक बैग देता है और कहता है तुम बहुत ही चालाक लड़की हो, लेकिन तुम मसाज वाली हो ना, तुम मसाज करती हो, चलो अब मुझे भी मसाज दो। लेकिन जेरी उसे मारकर वहाँ से भाग जाती है। जैसे ही वह घर पहुँचती है तो टिमी के आदमी वहाँ पहले से ही रहते हैं। उसके बाद वहाँ दिलेर का फ़ोन आता है और वह कहता है कि सुनो, 100 केजी ड्रग्स मलिक के फार्म पर पहुंचा दो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा और तुम सबको जाने दूंगा। जेरी अपने परिवार की खातिर हाँ कह देती है, जिसके बाद जेरी की माँ उसे खूब मारती है और कहती है हमारी वजह से फंसी हो तुम, अब तुम्हें मैं ही निकालूंगा। अगले दिन जेरी के घर एक अलमारी में 100 केजी ड्रग्स भर एक अलमारी पहुंचा दिया जाता है, जहां अनिल जी रहते हैं और वह भी उन सब का साथ देने की बात करते हैं। जिसके बाद जेरी सबको पुलिस से बचने और एक्टिंग का तरीका बताती है और कहती है कि हम मम्मी की तबीयत खराब होने का बहाना बनाएंगे और मम्मी अलमारी पर लेटी रहेगी और हम मम्मी को अलमारी सहित घर से बाहर ले जाएंगे। बहुत सारे गुंडे जेरी के इशारे का इंतजार करते हैं। जैसे ही जेरी इशारे कर सबको बुलाती है तो वहाँ रिंकू आ जाता है और कहता है मम्मी जी की तबीयत खराब है तो उसे मैं लेके जाऊंगा, कोई बाहर वाला नहीं। जेरी रिंकू को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन रिंकू समझने को तैयार ही नहीं रहता है। फिर सब मिलकर मम्मी को अलमारी सहित बाहर निकाल गाड़ी में ले जाते हैं। रास्ते में उन्हें पुलिस रोक लेती है। जेरी सब हैंडल कर रही होती है, तभी अचानक रिंकू खामखा अपनी गलती के कारण पिट जाता है पुलिस से और इसी बहाने वे लोग वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन रास्ते में रिंकू से परेशान होकर जेरी रिंकू को सारी सच्चाई बता देती है कि इसमें ड्रग्स है और ये ड्रग्स तुम्हारी गाड़ी में जा रही है, जिसे सुन रिंकू की हालत खराब हो जाती है। तभी फिर एक और पुलिस चेकिंग आता है और फिर से मम्मी का बहाना बनाकर वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन पीछे से छुप छुप कर पहले वाला दूल्हा भी पहुँच जाता है। फाइनली जेरी ड्रग्स डिलीवर कर देती है और कुछ कॉमेडी करके वहाँ से चली जाती है। बाद में मलिक को पता चलता है कि ड्रग्स सिर्फ 10 किलो ही है, बाकी तो नमक है। उधर रिंकू कहता है काम खत्म हो गया अम्मा, अब हम सब घर चलते हैं। तो सरबती जी कहती है काम अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी तो काम शुरू हुआ है। थोड़ी देर बाद जेरी महेंद्र को फंसाने के लिए एक चाल चलती है और महेंद्र फंस भी जाता है, जिसके बाद जेरी के हाथों महेंद्र का खून करवा दिया जाता है दिलेर के कहने पर। और कुछ दूर चलने के बाद मलिक का आदमी बबलू जेरी और सबको पकड़ लेता है, लेकिन वहाँ भी ड्रग्स नहीं मिलता है। थोड़ा डराने और मारने के बाद जेरी ड्रग्स का पता बता देती है। ड्रग्स लेने मलिक जाता है, लेकिन वहाँ पहले से ही जेरी के आशिक रहते हैं। जेरी पुलिस को जाकर सब बता देती है और फिर जेरी और पुलिस में एक डील होती है कि हम दिलेर को पकड़ा देंगे तो आप हम सबको छोड़ देंगे, जिसमें पुलिस हाँ कह देती है। जेरी और पुलिस मिलकर एक प्लान बनाते हैं दिलेर को पकड़ने के लिए, लेकिन खुद ही दिलेर के जाल में फंस जाते हैं। थोड़ी देर बाद जेरी के आशिक सारा ड्रग्स लेकर आता है और साथ में मलिक को भी लाता है, लेकिन दिलेर मलिक को अपनी साइड कर लेता है, ये कहकर कि हम दोनों तो एक ही ग्रुप के हैं, तुम ड्रग्स के डीलर और मैं डिस्ट्रीब्यूटर। और तब तक सब अलग अलग हो चुके होते हैं और छिप चुके होते हैं। मलिक माल चेक करता है और कहता है कि ये मैदा है, ड्रग्स नहीं। जिसके बाद फायरिंग होती है। सब खत्म होने के बाद पुलिस जेरी से कहती है चलो अब थाने चलो। तो जेरी कहती है हम दोनों में डील हुई थी ना। तो पुलिस कहती है डील गुंडों में होती है, चोर और पुलिस में नहीं। तो जेरी कहती है मैं तब तक सुरक्षित हूँ जब तक ड्रग्स मेरे पास है। तो पुलिस कहता है तो बता दो ड्रग्स कहाँ है।
जेरी कहती है ड्रग्स आपके घर में है, जिसे सुन पुलिस शॉक हो जाता है और अपनी वाइफ को कॉल कर पूछता है कि क्या घर में ऐसा कुछ सामान है। पुलिस की वाइफ घर में आई अलमारी का दरवाज़ा खोल चेक करती है तो उसमें ड्रग्स रहता है, जिसके बाद चेरी और उसके फैमिली सही सलामत वहाँ से चले जाते हैं। तो भाई यही थी एक नॉर्मल लड़की जेरी की कहानी, जिसे अपनी माँ के शरीर के लिए इतना कुछ करना पड़ गया। फ्रेंड्स, इस मूवी में आपको सबसे मजेदार पार्ट कौन सा लगा हमें कमेंट करना ना भूलें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही मूवीज के अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।